जब प्रेम का टकराव लालच और बढ़ती हुई आकांक्षाओं से होता है तो रिश्ते न सिर्फ टूटते हैं बल्कि उनका रूप भी बदल जाता है। प्रेमचंद का उपन्यास गबन सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं बल्कि समाज का एक आईना भी है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1931-32 के आसपास हुआ था। कहानी की रचना तत्कालीन प्रयागराज शहर के परिदृश्य में की गई है और यह 1920 के आसपास की परिस्थितियों का वर्णन करती है। कहानी का मुख्य पात्र है रामानाथ, जो कि एक साधारण नौकरी पेशा युवक है। जालपा एक सुंदर, आत्मसम्मानी और गहनों की शौकीन पत्नी। बालपन से ही उसके मन में यह बात डाल दी गई थी कि जब उसका विवाह होगा तो उसके ससुराल से चंद्रहार आएगा, किंतु विवाह में चंद्रहार न पाकर उसके दिल को ठेस लगती है। यद्यपि उसके ससुर दयानाथ ने अपनी औकात से ज्यादा पैसे चढ़ावे के कपड़ों और गहनों पर खर्च किए थे और इसके लिए उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा था। विवाह के बाद बढ़ते हुए कर्ज के तगादों से परेशान होकर के वह बहू के गहने वापस मांगना चाहते हैं, लेकिन उनका पुत्र रमानाथ ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वह अपनी पत्नी जालपा के सामने अपने परिवार की संपन्नता की झूठी डींगे मार चुका था। विवश होकर वह जालपा का गहनों का बक्सा उठाकर अपने पिता को दे देता है, जिससे वह जौहरियों को देकर गहनों में हुए कर्जे से उबर जाते हैं। लेकिन जालपा इस आघात को सहन नहीं कर पाती और उसे लगता है उसके गहने चोरी हो गए। वह बिस्तर पकड़ लेती है। इधर रमानाथ एक साधारण सी 30 रुपए महीने की नौकरी प्राप्त कर लेता है, लेकिन इस साधारण सी नौकरी से उसकी पत्नी की इच्छाएं कहाँ पूर्ण होने वाली थी। वह तो हमेशा गहनों से सजी धजी रहना चाहती थी। ऐसे में उसके तानों से तंग आकर और अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए वह पत्नी के लिए पहले तो उधार पर गहने बनवाना शुरू कर देता है, लेकिन धीरे धीरे जब वह इस उधारी और ऋण के दलदल में फंस जाता है तब वह एक गलत रास्ता चुनता है और सरकारी पैसों को ही निकाल लेता है। इस प्रकार वह गबन कर बैठता है। धीरे धीरे जैसे जैसे यह राज खुलता है, रमानाथ के रास्ते की मुश्किलें बढ़ने लगती हैं और एक दिन वह चुपचाप शहर छोड़कर भाग खड़ा होता है। वह जीवन में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और भागकर कलकत्ता चला जाता है। इधर रमानाथ के जाने से जालपा की खुशियां, चमक धमक और सम्मान सब कुछ खो जाता है और वह अपने सारे गहनों को बेचकर गबन के पैसों को चुका देती है, जिससे उसके पति का सम्मान वापस आ सके। उसके बाद वह अपने पति की खोज में कलकत्ते की ओर निकल पड़ती है। समय की मार ने दोनों को बदल दिया है। जालपा को अब समझ में आ जाता है कि गहने प्रेम से बढ़कर नहीं है। रमानाथ ने भी जाना कि ईमानदारी खोकर ना तो इज्जत मिलता है ना ही सुकून। एक लंबे संघर्ष के बाद रमानाथ और जालपा फिर से मिलते हैं, लेकिन इस बार उनके रिश्तों की नींव सच्चे प्रेम पर रखी गई थी, ना कि सोने चांदी के गहनों और लालच पर। कहानी के अन्य प्रमुख पात्रों में जोहरा और रतन जैसी महिलाएं भी हैं। इसके अलावा कहानी तत्कालीन समय की भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर भी अच्छा प्रकाश डालती है। गबन हमें सिखाता है कि असली गहना प्रेम, सादगी और भरोसा है, ना कि सोने चांदी की चमक धमक, और रिश्तों का महत्व किसी भी गहने से ज्यादा है। आशा करते हैं आपको हमारा आज का यह अंक पसंद आया। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ भी शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई साहित्यिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।